अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद काफ़ी है आज जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है वो सब स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और तकरीबन 99% या 98% मेरे ही गैस में से था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का पेपर का गैस बताऊंगा और उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से ही आपका पेपर आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट पेपर की ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं पेपर की तरफ। तो पहले हम इनकी पेयरिंग स्कीम की बात कर लें। पेयरिंग स्कीम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास एमसीक्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 10 चैप्टर में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 12 में से 3 आने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर क्योंकि ये हमारे पास बनेंगे 8 क्वेश्चन बनेंगे, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वहाँ 13 चैप्टर में से हमारे पास 2 आएँगे, 14 चैप्टर में से 2 आएँगे और 15 चैप्टर में से 4 आएँगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 16 चैप्टर में से 4, 17 में से 2 और 18 में से भी 2 आएँगे। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग की जो पेयरिंग स्कीम बन रही है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक लॉन्ग क्वेश्चन ए जो जाएगा 11 चैप्टर में से और बी आएगा 13 चैप्टर में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में ए आएगा 12 में से और बी आएगा 14 में से। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसमें ए जो जाएगा 17 में से और बी जो जाएगा 18 में से। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा, यही राय दूंगा कि वो एक तो पहला लॉन्ग अटैम्प्ट करें और एक लास्ट वाला, यानी चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 और 18 का आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि इनके लॉन्ग्स क्या हैं, बहुत ही ईजी हैं। इनमें से अगर आप लोग ये चॉइस करना चाहते हो तो चैप्टर नंबर जो 12 है ये बहुत ही लेंथी है और इसमें से बहुत ही मुश्किल मुश्किल लॉन्ग है और इसी वजह से और बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनते हैं। इसी वजह से मैं आप को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 11, 13 और 17, 18 वाले लॉन्ग अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें हैं भी बहुत कम लॉन्ग और हैं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर 12 जो है इसे आप लोग बिल्कुल ही ना टच करें, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग। अगर आप इसके लॉन्ग नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल इसे अटेम्प्ट ना करें, इसे क्योंकि इसे टच ना करें, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपके 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो 4 चैप्टर जिनको आप करने से 38 नंबर का पेपर आएगा। तो वो चैप्टर नंबर 11, 13, 17 और 18 है। इनको अगर आप कर लें, एक तो आपके लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएँगे, दूसरा इसके जो शॉर्ट हैं उनके लिहाज से भी इस चारों चैप्टर में से आपके 38 नंबर का पेपर आएगा। तो आप लोग इन चैप्टर को मुकम्मल यानी लॉन्ग और शॉर्ट मुकम्मल करने हैं। और जिन चैप्टर के आपने सिर्फ शॉर्ट करने हैं, ओनली शॉर्ट्स करने हैं, वो चैप्टर नंबर 16, 15 और 10, ये जो 3 चैप्टर हैं जिनके आप सिर्फ शॉर्ट करेंगे और ये 4 चैप्टर हैं जिनको आपने शॉर्ट और लॉन्ग हर लिहाज से तैयार करना है। इस तरह आपका पेपर 60 नंबर का अटैम्प्ट हो सकता है और एमसीक्यूज आप लोगों ने सारे एक्सरसाइज से करने हैं। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इन चैप्टर के जो आपने शॉर्ट करने हैं तो वो कौन कौन से सिलेक्टिव शॉर्ट करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 थ्योरी से आएंगे और एक क्या आएगा हमारे पास एक्सरसाइज से आएगा। थ्योरी वाली शॉर्ट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है सेलर रिस्पिरेशन एंड रिस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है। ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज में डिफरेंस पूछ सकता है। स्टोमेटा लेंटिसेल में डिफरेंस पूछ सकता है। नेस्टल एंड ग्लोटिक्स में से डिफरेंस पूछ सकता है। वॉइस बॉक्स एंड ट्रेकिया में वो डिफरेंस पूछ सकता है। डायाफ्रेम, सेप्टम ऑफ ब्रोंकाइट्स, एम्फिसीमा, नमोनिया एंड एस्थमा, इनके सेप्टम्स और प्रिजर्वेशन, कोई भी इनमें से शॉर्ट में पूछ सकता है। और यहाँ ये बॉक्स क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार बॉक्स क्वेश्चन से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो वर्ल्ड तम्बाकू डे कब मनाया जाता है, और ये आपने इससे भी अच्छी तरह देख लेना है। वो तो थे हमारे थ्योरी के। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छी तरह कर लेना। अगर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक थ्योरी से आएगा और एक क्या आएगा हमारे पास एक्सरसाइज से आएगा, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं इसकी थ्योरी वाले बताऊं तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रेशन, इनमें से कोई एक शॉर्ट लाजमी हर साल पेपर में आता है। मेटाबॉलिज्म वेस्ट क्या होते हैं, गिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिटेशन काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लेथोथ्रोप्सी क्या है। सेप्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स क्या है, सॉरी क्या, सेप्टम्स ऑफ किडनी फेलियर्स क्या है। हेमोडायलिसिस क्या है। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लें। और क्योंकि हमने इस चैप्टर के लॉन्ग करने हैं तो इसके लॉन्ग की बात
बात करें तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऑन प्लांट्स ये करना है आप लोगों ने लॉन्ग। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, डिसऑर्डर ऑफ किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट, ये लॉन्ग आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेने हैं। इस तरह अगर नेक्स्ट हमारे पास 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर को हमने टच नहीं करना क्योंकि वो बहुत ही लेंथी है और बहुत ही मुश्किल है, तो इसी वजह से उसमें से आने सिर्फ 2 शॉर्ट हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ उसके MCQs एक्सरसाइज वाले करेंगे, तो हम उसके शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो 13 की बात करें चैप्टर नंबर, तो नेक्स्ट नंबर है, उसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। जिन 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक थ्योरी से आएगा और एक किससे आएगा, हमारे पास एक्सरसाइज से आएगा। थ्योरी वाले की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो हमारे पास एंडोस्केलेटन, बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस, कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस, ओस्टोसाइट्स क्या होते हैं, बाइकैप्स और ट्राइकैप्स में, ऑस्टियो आर्टरीज एंड रेमेटोइड्स आर्टरीज एंड गट, इनमें डिफरेंस वो पूछ सकता है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इसके लॉन्ग करने हैं, तो लॉन्ग की बात करें तो कार्टिलेज और इसकी टाइप्स पूछ सकता है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पूछ सकता है, मसल मूवमेंट्स और डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम चैप्टर नंबर 15 की बात करें, 14 हमने करना नहीं है क्योंकि उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उससे अगर ना हम अटैम्प्ट करें तो वो भी हमारा पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट हो सकता है और वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी और मुश्किल है। तो चैप्टर नंबर 15 में से हमने सिर्फ शॉर्ट करने हैं क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट आने हैं, 2 थ्योरी से और 2 एक्सरसाइज से। थ्योरी की बात करें तो जीन्स, क्रोमेटन, न्यूक्लियोसोम्स, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस, एलील्स, हेट्रोजेगस और हेमोजेगस जीनोटाइप्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स में डिफरेंस, जीनोटाइप और फिनोटाइप्स में डिफरेंस, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या फ़र्क है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, चार्ल्स डॉर्न की थ्योरी, ब्रेड एंड वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 आता है, उसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 थ्योरी से 2 एक्सरसाइज से। थ्योरी वाले की बात करें तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और हमारे पास बायोटेक और ए बायोटेक कंपोनेंट, इसके अलावा हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी डिकम्पोजर, फूड चेन, फूड वैम, पैरामाइड्स और बायोमास, कार्बन साइकिल, एटमॉस्फेरिक एंड नाइट्रोजन फिक्सेशंस। इसके अलावा सिमुलेशंस, डैनियल ट्राइक्रेप्शंस, कंपटीशन, प्रीडेशन, सिम्बोलिज्म, म्यूटेलिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट, यूट्रोफिकेशंस, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और हाँ, एक बात और मैं वाजे कर दूँ कि जो हमारे पास बायो का पेपर होता है ये बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशंस ही आती है इसमें से, जो ज़्यादातर बीच में छोटी छोटी डेफिनेशंस है। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक क्या आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, तो जिसमें से एक हमारा थ्योरी और एक एक्सरसाइज से आएगा। थ्योरी की बात करें तो हमारे पास डिवाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द मीन बाय फर्मेंटेशन, राइट 4 uses of formic acid, write the types of fermentation, genetics और genetic engineering, single cell proteins। और अगर एक्सरसाइज की बात करें 3, 4, 6, 9, 10 और 11 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस चैप्टर के लॉन्ग करने हैं, तो इसके लॉन्ग में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, सिंगल सेल प्रोटीन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो उसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो इन 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक थ्योरी से और एक क्या एक्सरसाइज से आएगा। तो थ्योरी में से जो आ सकता है वो डिफरेंस फार्माक्यूटिकल एंड मेडिसिनल ड्रग्स, हेलोजीनिया, नार्कोटिक्स, वैक्सीन, वैक्सीनेशंस, मार्जुइना। और लॉन्ग की बात करें तो हमारे पास वैक्सीन, यूजेस ऑफ ड्रग्स, मेजर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, सोर्स ऑफ द ड्रग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था बायो का पेपर। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर का और इससे अगले जो पेपर है मुसलसल इस तरह वीडियो अपलोड करता रहूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको इनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।